बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज हम बनाएंगे पोटैटो के ऐसे यमी स्नैक्स जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार है और दिखने में तो बहुत ही अमेजिंग होंगे। ये रेसिपी आप इफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार से ये स्नैक्स जो हैं वो बन के तैयार होंगे। आपकी इफ्तारी पर एक नई और मज़ेदार से स्नैक्स देख के सब परेशान रह जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले जी, हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक पैन लेते हैं, उसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करेंगे। ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे तो इसमें 1 टीस्पून हम ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरे को हम हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक इसमें से खुशबू ना आने लग जाए। तो इसमें 3 से 4 टेबलस्पून मैंने बारीक कटा हुआ क्यूब शेप में प्याज जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे। प्याज को आपने हल्का सा सौते करना है, फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, बस हल्का सा आपने इसको सौते कर लेना है। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, 1/2 टीस्पून ही इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी जी काली मिर्च। बस यही स्पाइस इसमें जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। अब इसमें 1/2 प्याली में शामिल करूँगी स्लाइस में कटी हुई शिमला मिर्च। बारीक आपने इसको काट लेना है। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे तो 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें हरी मिर्च शामिल कर देंगे। अब इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 प्याली बंद गोभी की। इसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर ली थी। ये देखिए जी, आपने भी इसको बारीक स्लाइस में इसकी आपने अच्छी तरह कटिंग कर लेनी है और इसको हल्का सा हमने भून लेना है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 अदद आलू। आलू को मैंने उबाल के अच्छी तरह ग्रेट कर लिया था। अब सारा मसाला जो है हम आलू में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला एक यकजा हो जाए। ये देखिए जी, मसाला जो है अच्छी तरह मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे धनिया। धनिया से इसमें खुशबू जो है वो बहुत लाजवाब आएगी। आपने फ्रेश धनिया इसमें शामिल करना है। ये देखिए जी, मसाला जो है हमारा तैयार हो गया है फिलिंग का। तो इसको हम ठंडा होने के लिए साइड पर रख देते हैं। ये मैंने 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। ब्रेड के स्लाइस की आपने साइड्स जो हैं वो रिमूव कर देनी है। ये देखिए जी, इस तरह आपने सारे साइड्स जो हैं उनको रिमूव कर देना है। आपने इनको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, इनके आपने ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। ये देखिए जी, इस तरह सारे स्लाइस की ये देखिए जी इस तरह मैंने कटिंग कर ली है। अब फिलिंग जो है वो हम स्पैचुलर की मदद से इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। फिलिंग को आपने अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। फिलिंग आपने गरम गरम इसके ऊपर अप्लाई नहीं करनी, ठीक है जी। इसी तरह आपने दूसरे स्लाइस के ऊपर भी इसी तरह फिलिंग जो है वो लगा देनी है। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले जी, इसको हम एक शेप देते हैं। इसको मैं ट्रायंगल शेप में इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ क्योंकि ये खाने में जितने मज़ेदार हैं दिखने में भी उतने ही अच्छे लगने चाहिए, ठीक है जी। इसकी हम एक ज़बरदस्त सी इसकी हम ट्रायंगल शेप में हम कटिंग कर लेते हैं ताकि खाने वाला जो है वो देख के हैरान रह जाए कि इतने मज़ेदार से और इतने यमी से स्नैक्स कैसे तैयार हो गए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से सारे स्नैक्स जो हैं वो हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि जो बैटर है वो अच्छी तरह सेट हो जाए। इसके ऊपर 4 टेबलस्पून मैंने मैदे के लिए हैं। 2 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लावर के शामिल करूँगी। 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा और 1/2 टीस्पून ही इसमें कुटी लाल मिर्च जाएगी। इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी आपने एक साथ इसमें शामिल नहीं करना, आपने थोड़ा थोड़ा सा करके पानी इसमें शामिल करना है और इसका पतला सा आपने एक बैटर तैयार कर लेना है, ठीक है जी। पानी आपने आस्ता आस्ता इसमें डालते जाना है और इसका बैटर जो है वो आपने तैयार कर लेना है। ये देखिए जी, इसका बैटर जो है वो तैयार हो गया है। अब आपने ब्रेड का एक स्लाइस लेना है। इसको आपने इस लिक्विड में अच्छी तरह डिप करने के बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स जो हैं वो आपने अच्छी तरह अप्लाई कर देने। सारी तरफ आपने अच्छी तरह इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स जो हैं वो आपने लगा देने। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये ब्रेड का स्लाइस जो है वो रेडी हो गया। इसी तरह आपने सारे स्लाइस जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। एक पैन में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह गर्म कर लेना है और सारे स्लाइस आपने ऑयल में डालते जाना है, ठीक है। स्लाइस को आपने डालने के बाद फ्लेम जो है वो आपने लो कर देना है। फुल फ्लेम पे आपने इसको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जिन्होंने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है जिनका दिल से थैंक यू सो मच। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए जी, इसकी हम साइड चेंज करते हैं। जब हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए
तो आपने इनकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त झटपट से मिनटों में तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आप भी इफ्तारी में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं वो बहुत ही खुश होकर इसको खाएँगे और एंजॉय करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से हमारे पोटैटो स्नैक्स ब्रेड स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार सी खुशबू इसमें से आ रही है। ये देखिए जी कितने क्रिस्पी क्रिस्पी से ये तैयार हुए हैं। सिंपल सी रेसिपी है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।